Assalamualaikum guys, welcome to my channel. As it is my first video, so let me give you a short introduction about my channel. Its name shows that it's something related to studies and education. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस सब्जेक्ट्स में एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनको टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही होती, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, दैट्स वाई वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते. तो आपको अब करना क्या है, आपको मुझे बताना है कि आपकी कन्फ्यूजन्स और डिफ़िकल्टीज़ रिलेटेड टू योर स्टडीज़ क्या है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. तो इट वॉज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई चैनल. Okay, so without any delay, let's just start our today's topic. तो जी हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस दैट आई टुक फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स. ओके, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्दर टू वर्ड्स दैट इज़ फोटो एंड सिंथेसिस. अब हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते क्यों हैं वो मैं आपको बताती हूँ. इसमें सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड फोटो का मतलब है लाइट. अच्छा, अब इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं, देन आपको पता लगेगा कि इसको फोटोसिंथेसिस कहा क्यों मैंने. अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो है द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट. अच्छा, इसमें जो सिंथेसिस का वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ एक्चुअली द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. दैट्स वाई इसमें सिंथेसिस का वर्ड यूज़ हुआ, क्योंकि ग्लूकोज की इसमें फॉर्मेशन हुई. उसके बाद फोटो का वर्ड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हुई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए हमने फोटोसिंथेसिस का वर्ड इसमें यूज़ किया. अब जो मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन बताई थी, अगर हम उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो वो क्या बनेगी कि 6 molecules of carbon dioxide combine with 12 molecules of water in the presence of light and chlorophyll to give a molecule of glucose and oxygen as a byproduct. इसमें ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गई और फिर वाटर भी ऐसे ही हमारे पास आ गया वापस. ये इसके बेसिक डेफिनेशन को मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, दैट इज एक्चुअली अ बेसिक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑटोट्रॉफ्स. तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट इज एक्चुअली डन बाय ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. अच्छा, अब ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्ट्स एंड सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज. Then the next point to be pondered is that it is an anabolic process. Anabolic process क्यों है ये? Actually an anabolic process is that process in which smaller molecules are combined to give a larger molecule. इसको हम anabolic process कहते क्यों हैं? क्योंकि अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो आप ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, वाटर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इनका कॉम्बिनेशन हुआ है और उसके बाद हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बना है दैट इज ग्लूकोज. अगर हम इसी का रिवर्स कर दें तो वो बन जाएगा कैटाबॉलिक प्रोसेस. मतलब अगर ग्लूकोज टूट जाए तो वो क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और वाटर बना देगी. तो लार्जर मॉलिक्यूल टूटेगा और फिर उसके बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस. लेकिन फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं टू गिव अ लार्जर वन. ओके, दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद हम इसके रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें तो इसके रॉ मटेरियल्स में फर्स्ट वन है वाटर एंड सेकंड वन है कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अब रॉ मटेरियल जो है इसका फर्स्ट वन जो वाटर है वो प्लांट्स में कैसे जाता है, हम इसकी बात करते हैं. सॉइल में कुछ अमाउंट वाटर प्रेजेंट होता है. अब वो वाटर जो है वो पॉइंट ये है कि वाटर प्लांट्स में जाएगा कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब जो प्लांट्स की रूट एंड रूट हेयर्स होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट solution to a concentrated solution. अब dilute solution क्या होता है? Dilute solution is actually that solution in which water quantity is higher and the concentrate quantity is lower.
and concentrated solution is actually that in which water quantity is lower and the concentrate quantity is higher. तो सॉयल में जो है वो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट एंड रूट हेयर्स में गया और उसके बाद जाइलम वेसल्स के थ्रू वो चला गया प्लांट के एरियल पार्ट्स में सच एज लीव्स में, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अमल में वो ज़रूरी होगा। उसके बाद सेकेंड रॉ मटेरियल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक कैसे होती है प्लांट में वो मैं आपको बताती हूँ। लीफ के सरफेस पे सम स्मॉल पोर्स लाइक स्टोमेटा आर प्रेजेंट। अब उन स्टोमेटा में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है और उन मीजोफिल सेल्स में देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एयर स्पेसिस प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है लीफ के अंदर? थ्रू स्टोमेटा। दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ स्टोमेटा, जहाँ से एयर इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो जाती है लीफ की सरफेस पे। अब उन स्टोमेटा के थ्रू वो जाती है स्टोमेटा के मीजोफिल सेल्स में और मीजोफिल सेल्स में एयर स्पेसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एक ये डायग्राम बनाकर दिखाई है। ये 2 मीजोफिल सेल्स हैं। अब इनके दरमियान की स्पेस को हम कहेंगे एयर स्पेसिस। अब एयर स्पेसिस में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो एयर आ रही है लीफ में। अब वो लीफ में स्टोमेटा के थ्रू जाएगी एयर स्पेसिस में और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एयर स्पेसिस में जाके वहाँ से डिफ्यूज कर जाएगी मीजोफिल सेल्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑफ वाटर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो स्टोमेटा है वो ओनली 1 to 2% जो है वो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन मच ऑफ द एयर एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होती है। This was all about photosynthesis introduction and intake of water and carbon dioxide. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो इशू क्रिएट कर रहे हैं और डिफ़िकल्टी दे रहे हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।